अस्सलामुअलैकुम। शलजम की सब्ज़ी तो हर कोई बनाता ही रहता है, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उस तरह से शायद आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ताकि सब्ज़ी जो है शलजम की सब शौक से खाएं। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप करके नहीं देखना, लास्ट तक देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने शलजम ले लिए हैं, कुछ लोग इसको घुंगलू भी कहते हैं। तकरीबन ये 1 किलो शलजम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको पानी से धो लेना है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है। ऑलरेडी पहले मैंने शलजम को धो लिया था और इनको मैंने फिर खुश्क कर लिया था। इसके बाद अब क्या करेंगे, सारे शलजम के हमने छिलके उतार लेने हैं। तो यहाँ पे देखें, एक शलजम का मैंने छिलका उतार लिया और इसी तरह से हम क्या करते हैं, सारे शलजम के छिलके उतार लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने सारे शलजमों को छील लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको काटना है। तो आप कटिंग बोर्ड के ऊपर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और अगर चाहें तो हाथ पे रख के भी आप इसको काट सकते हैं। तो मैं जो है शलजम को बारीक स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं। तो पहले क्या करते हैं, शलजम काट लेते हैं। शलजम हमने यहाँ पे सारे काट लिए हैं। इनको हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे पे रखा है मैंने एक पतीला और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तकरीबन 1 लीटर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, या इतना पानी इसमें डालें जितने आपके शलजम जो है पानी में डूब जाएं। तो पानी डालने के बाद इसमें हम अपने डाल देंगे सारे शलजम। सारे शलजम डाल दें, एक दफ़ा चम्मच से अच्छे तरीके से पानी में डिप कर लीजिएगा शलजमों को और इसके बाद इसका ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने शलजम को बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे चूल्हे पे एक बर्तन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। तकरीबन आधा कप इसमें ऑयल डाल दें। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 सब्जियाँ, जिसमें से एक मैंने गाजर ले लिया, जूलियन शेप में कटी हुई है, तकरीबन 1 कप है। और 1 कप जूलियन शेप में कटी हुई मैंने ले लिया शिमला मिर्च। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये दोनों जो सब्जियाँ इनको हम डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इन सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट जो है इनको हम फ्राई करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। 1 मिनट हमने सब्जियों को फ्राई किया, उसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है। सब्जियां जो हैं हमारी कुक हो गई हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन हाफ टी स्पून नमक। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे और इनको मैंने फेंट लिया है। फ्लेम जो है नीचे मैंने लो कर दिया। अब ये जो अंडे हैं आपने पूरी कढ़ाई के अंदर इस तरीके से स्प्रेड कर देने, जिस तरीके से आपने देखा है। ढक्कन बंद कर देंगे, फ्लेम नीचे से लो कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, अंडों को हम छोटे छोटे पीसेस में चम्मच की मदद से कट कर लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने एक चम्मच ले लिया और इसकी मदद से हम अंडों को जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है। मज़ीद इसे हम कुक नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया। स्ट्रेनर की मदद से हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है निकाल लेंगे एक प्लेट में। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। निकालने के बाद इसको अभी हम साइड पे रखते हैं और चेक कर लेते हैं हम अपने घुंघलुओं को। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे जो शलजम है बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया। इसको निकाल लेते हैं और इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। शलजम का पानी ड्रेन करने के बाद आपने मैशर से जो है इन शलजमों को मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमने शलजम को अच्छे तरीके से मैश कर लिया। इसको रखते हैं हम साइड पे। जिस कढ़ाई के अंदर हमने वेजीज को और अंडों को फ्राई किया था उसी बचे हुए ऑयल के अंदर मैं मज़ीद ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन ये आधा कप है। आधा कप जो है ऑयल आपने गरम करना है। ऑयल जैसा गरम हो जाएगा तो इसमें एक बड़े साइज़ की मैंने चॉप की हुई प्याज ले लिया, वो हम सारी इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें खुशबू के लिए मैं डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने प्याज को क्या करना है, हल्का सा सौते करना है। ना ही हमने इसे लाइट गोल्डन करना है और ना ही ब्राउन करना है। हल्का से इसे सौते करेंगे। हमने प्याज को सॉफ्ट करना है। 1 से 2 मिनट में इस प्याज को भून लेती हूँ। और यहाँ पे देखें प्याज को हमने तकरीबन 2 मिनट जो है इसको भून लिया। हमने प्याज का कलर जो है इसको चेंज नहीं होने दिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम कर लेते हैं हल्का सा लाइट गोल्डन।
अदरक लहसुन भी हमने लाइट गोल्डन कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी, तकरीबन ये है 1 कप। साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिए हल्दी, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, वेजीज में तो ख्याल से डालिएगा। हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर और मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमारे टमाटर और मसाले हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिए हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। देख सकते हैं ऑयल किनारों पे आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे दही। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें दही डाल दी है। मैंने जो चम्मच दही वाला यूज़ किया वो बड़ा है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना है। दही को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और दही की भी हम भुनाई कर लेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे इसको। तो यहाँ पे देखें दही को भी हमने भून लिया है, ऑयल किनारों पे आ गया, तो इसका मतलब है दही हमारी अच्छे तरीके से भुन गई है। अब इसमें हम डाल देंगे शलजम जो हमने मैश करके रखे थे और साथ इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्चें। अच्छा, इस रेसिपी में जितने भी मसाले यूज़ कर रही हूँ उसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, तमाम चीज़ों को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, शलजम की करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई, क्योंकि शलजम के अंदर जो होता है एक्स्ट्रा पानी होता है, इसको जो है हम खुश्क करेंगे अच्छे तरीके से और शलजम का जो एक कच्चा पानी होता है वो भी बिल्कुल ख़त्म करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। और यहाँ पे देखें शलजम को मैंने भून लिया है बहुत अच्छे तरीके से, तकरीबन 8 से 10 मिनट मुझे लगे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शलजम का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और शलजम का जो एक कच्चा पानी होता है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे वेजीज और अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप कटा हुआ हरा धनिया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मज़ीद इसे बस हम 1 से 2 मिनट जो है इसको हम कुक करेंगे। उसके बाद मज़ीद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको 1 से 2 मिनट पका लिया, चूल्हा बंद कर दिया। इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार शानदार शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त है, खाने में भी ये उतनी ही लाजवाब है, शानदार है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। जिनको शलजम की सब्ज़ी नहीं पसंद, मैं आपको 100% उसकी गारंटी दे रही हूँ कि आज के बाद शलजम की सब्ज़ी जो नहीं भी खाते ना वो भी खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल न्यू तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे यकीन है आपको मज़ा ही आ जाएगा। घर वाले अलग से आपकी तारीफ़ करेंगे और आपको अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।